किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हमें डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय सोलन में और बात करेंगे जैविक कृषि में जीवाणु और जैविक खाद के बारे में। किसान भाइयों, आज ये महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कौशल जी से। डॉक्टर राजेश, हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद क्या है और इसका क्या महत्व है, ये कितनी प्रकार की होती है? जीवाणु खाद ज़मीन में पाए जाने वाले जीवाणुओं से ही हम निर्मित करते हैं, जिसे पहले हम प्रयोगशाला में, फिर उसके बाद हम अपने ग्लास हाउसेस, पॉली हाउसेस में उसकी स्टडी करने के बाद तथा फिर फील्ड में स्टडी करने के बाद किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। जीवाणु खाद आज के युग में बहुत ही एक महत्वपूर्ण खाद के रूप में उभर रही है, क्योंकि जैविक कृषि का ये एक मेन घटक के रूप में ये सामने आ रही है। आज जैसा किसान भाइयों आपको पता है कि जैविक कृषि में हमने रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवार नाशकों तथा दूसरे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग निषेध रखा है। तो इस परिस्थिति में हमें प्रकृति से जो चीज़ नेचुरल तरीके से हमें मिलती है, हम उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अनुसंधान कर रहे हैं और उसी को हम किसान भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहाँ तक जीवाणु खाद के प्रकार का प्रश्न है, तो जीवाणु खाद मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसे हम नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु खाद, फास्फोरस घुलनशील तथा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाने वाली जीवाणु खाद, पोटास व माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता बढ़ाने वाली जीवाणु खाद और कुछ पीजीपीआर के नाम से, जिसे हम प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया का नाम देते हैं, जो 4 या 5 तरह से पौधे को या तो न्यूट्रिशन देते हैं या पौधे की बीमारियों की विशेष तरह से उसकी संरक्षण करते हैं। तो हम उसको भी बाज़ार में उपलब्ध करा रहे हैं। डॉक्टर राजेश, हम आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद बनाने की प्रयोग विधि क्या है? जीवाणु खाद मुख्य रूप से हम जो है वो 2 तरह से किसानों को उपलब्ध कराते हैं। एक कैरियर वेस्ट खाद बोलते हैं हम, और दूसरा लिक्विड। जीवाणु खाद जो है ये तरल पदार्थ के रूप में है, जिसे हम छोटी एक 100 ml की ये सीसी होती है इसमें, या 250 ml की ये सीसी है, इस तरह के हम बर्तन में हम इसको किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। तो अब इसकी प्रयोग करने की विधि मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि लिक्विड जो हमारा बायो फर्टिलाइजर्स है या जीवाणु खाद है, हम इसकी सीसी को एक बड़े चौड़े मुंह वाले बर्तन में उड़ेल देते हैं और उसके बाद जैसे जो भी फसल हमारी जिसको हम नर्सरी में लगाते हैं, नर्सरी से लगाने के बाद हम उसको खेत में ले जाने के लिए हम इस तरह से उखाड़ते हैं। तो उखाड़ने के बाद तुरंत बाद इसको इस चौड़े मुंह वाले बर्तन में कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए इस तरह डुबो के रखना है कि जो आपकी जड़ें हैं वो उस जीवाणु खाद के जो घोल है उसके अंदर पूरी तरह से समा जाएं। और जब 15 से 20 मिनट का समय हो जाए तो उसको हम वहाँ से लेकर के खेत में ले जा कर के उसकी हम ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। तो जैसे अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने फूल गोभी की ट्रांसप्लांटेशन कर रखी है। तो इसको हमने अपने जीवाणु खाद से इसको हमने ट्रीट किया हुआ है। और अब आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो जो हमारे डिफरेंट प्लॉट्स हैं उनमें आप देखेंगे तो हमारी गोभी की जो ग्रोथ जो है वो डिफरेंट तरह की है। तो जिसमें जीवाणु खाद दी गई है उसकी ग्रोथ इस प्लॉट में आप देखेंगे तो इतनी बढ़िया ग्रोथ इसकी हो रही है। और उसके साथ में अगला जो प्लॉट है वो कंट्रोल का प्लॉट है, तो उसमें आप देखेंगे जिसमें हमने जीवाणु खाद नहीं दी है तो उसमें गोभी के जो पौधे हैं वो बहुत छोटे छोटे रह गए हैं। अब एक तो हो गई तरल की बात। तो जो दूसरी जो खाद है जो हम चारकोल बेस्ड यानी कि कैरियर बेस्ड जो है, इसको आप देख रहे होंगे कि ये काला पाउडर के रूप में आपको उपलब्ध होगी और इस तरह के पैकेट में हम देते हैं। इसके ऊपर हमने इसका नाम लिखा होता है कि ये जीवाणु खाद किस फसल के लिए और कितनी मात्रा में और किस समय इसका यूज़ करना है। तो इस कैरियर बेस्ड जो हमारी जो ये जीवाणु खाद है इसको प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लेकर के एक बड़े बर्तन में इसको रख लेंगे इसमें और फिर
20 से 25% गुड़ की एक जैगरी जिसको हम बोलते हैं उसको बनाते हैं। तो 20 से 25% जैगरी बनाने के लिए हमें क्या करना है कि 250 ग्राम गुड़ लेकर के उसको 1 लीटर उबलते हुए पानी में डालना है और उसको उसमें घोलना है, और घोलने के बाद इस तरह का एक पदार्थ बन जाएगा। फिर क्या करेंगे हम उसको कि जो जीवाणु खाद हमारे जो पैकेट में होगी और उसमें हम उसको जैगरी को डाल देंगे, और डालने के बाद इसको हम प्रॉपर तरीके से इसको घोल लेंगे। घोलने के बाद आप देखेंगे कि ये एक घोल बन जाएगा, और जो सीडलिंग्स हमने वहाँ से उखाड़ी हैं उनको हम इसके साथ नीचे डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक इसी में पड़ा रहने देंगे, और उनको फिर हम जो है खेत में ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि इन गोभी की इन पौध के साथ जो है वो जीवाणु खाद पूरी तरह से चिपक गई है, और इसको हम अपने खेत में अब डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों को मैं दूसरा बताना चाहूँगा कि जो कैरियर बेस्ड जो ये कल्चर होता है, ये मुख्य रूप से हम मटर के या बड़े जो साइज़ के जो बीज हैं उनको भी उपचारित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो उसको प्रयोग करने के लिए हमने क्या करना है कि मटर को लेकर के जो ये घोल बना उस घोल में उसको हम डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको अच्छी तरह से मलते हैं। पानी की मात्रा उसमें हम थोड़ा कम रखते हैं कि जिससे कि हमारा मटर का बीज उसके अंदर ही नहीं डूब जाए। उससे क्या होगा कि जो मटर का जो हरापन जो है वो काले रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो काला रंग उस पर चढ़ जाएगा तो इसका मतलब हमारी जो जीवाणु खाद है वो उसके ऊपर चढ़ गई है, और उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए उसको सुखाते हैं, और सुखाने के बाद उसको खेत में ले जाकर के उसकी बिजाई कर देते हैं। डॉक्टर राजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवाणु खाद की उपलब्धता कहाँ से है? कि किसान भाई जीवाणु खाद अपने आप अपने घर में तैयार नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व ICAR के अलावा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में इसकी उपलब्धता होती है। इसके अलावा मैं आपको ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि कुछ कंपनियाँ जो रासायनिक उर्वरक बनाती हैं, जैसे NFL, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड, क्रिबको, इफ़को, ये कंपनियाँ भी जीवाणु खाद बनाती हैं और उनको किसानों को उपलब्ध कराती हैं। जहाँ तक हमारे हिमाचल प्रदेश के किसानों का प्रश्न है, तो हिमाचल प्रदेश के किसान भाई जो हैं वो जीवाणु खाद डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी सोलन, तथा हमारे HPKB हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से इसकी उपलब्धता है, वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों, जीवाणु खाद जो मैंने आपको एक सीसी बताई, इस सीसी की कीमत सिर्फ 25 रुपये की कीमत है, और ये सीसी जो है लगभग 1 बीघे की खेती के लिए पर्याप्त है। उसी तरह जो मैंने कैरियर बेस कल्चर आपको बताया, वो भी जो है वो 100 ग्राम का जो पैकेट है वो आपको 25 से लेकर 28 रुपये तक की मूल्य पे आपको उपलब्ध होगा, और वो भी 1 बीघे की फसल के उपचारण के लिए काफ़ी होता है। जहाँ तक जीवाणु खादों के प्रयोग की बात है, तो मैं एक चीज़ और अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जब भी आप कहीं से भी जीवाणु खाद खरीदें तो उस पे 2 चीज़ें ज़रूर देख लें कि पहला, जैसे लिखा होता है कि इसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, डेट ऑफ एक्सपायरी क्या है। तो ज़्यादातर जो जीवाणु खादें हैं उनकी जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जो है वो 1 साल की होती है। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो जब इसकी महीना या 1.5 महीना इसकी एक्सपायरी डेट में रह जाए तो उसके बाद इसकी मात्रा, इसको या तो यूज़ ना करें, और अगर यूज़ करें तो उसको 1.5 से 2 गुना उसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करें। क्योंकि जीवाणु खाद तभी काम करती है जब इसमें जीवाणुओं की संख्या, जिसे मैं बताना चाहूँगा कि 10⁸ यानी कि 10 के साथ अगर 8 जीरो लगाते हैं, उतने जीवाणु अगर 1 ग्राम कैरियर बेस्ड मटेरियल में, कैरियर बेस्ड जो जीवाणु खाद है उसमें होते हैं, या 10⁸ जीवाणु जो हैं 1 ml लिक्विड जो फार्मूलेशन है उसमें होते हैं, तभी ये काम करते हैं। अगर इससे कम इसकी नंबर रह जाते हैं तब ये जीवाणु खादें काम नहीं करती हैं। तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, और उसको ध्यान में रख के तब आपने जीवाणु खाद का प्रयोग करना है। और अगर प्रयोग विधि उस लिफाफे पे अगर ढंग से नहीं लिखी गई है तो हमारे यहाँ पे, हमारे विस्तार शिक्षा निदेशालय में एक टोल फ्री नंबर है, उस पे भी आप
हमारे से संपर्क कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि इस खाद को किस तरह से किस समय पे कैसे यूज़ करना है। तो वो किसान भाइयों के लिए एक हमारे यहाँ पे उपलब्धता है। इसके अलावा आप मेरे से भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको अपना दूरभाष नंबर दे सकता हूँ, मोबाइल नंबर दे सकता हूँ, और उस पर भी आप मेरे से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो मेरा दूरभाष नंबर है 9418197516 9418197516। तो आप मेरे से भी संपर्क साध सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में विस्तृत से जानकारी दे सकता हूँ। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि क्या विश्वविद्यालय ने और जीवाणु खादों का अनुमोदन किया है या फिर कोई और ऐसी खादें हैं जिनका किसान अपने घर में खुद उसका इन्वेंशन कर सकता है और उसका प्रयोग कर सकता है? किसान भाइयों, जहाँ तक जीवाणु खाद के अनुमोदन का प्रश्न है या रिकमेंडेशंस का प्रश्न है, तो विश्वविद्यालय ने आज तक 3 फसलों के लिए इनका अनुमोदन किया है, जिसमें सबसे पहले मटर की फसल, जिसमें हम किसान भाइयों को बताते हैं कि मटर जब भी लगाना है, किसी भी हमारे 4 जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स हैं जहाँ पे भी मटर लगाना है, उस हिसाब से हमारे पास राइजोबियम नाम का एक जीवाणु खाद है जिसको हम उनको देते हैं, और उसको हमने स्टेट लेवल की जो हमारी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होती है उसमें हमने उसका अनुमोदन कर रखा है। तो उसमें मैंने जैसे प्रयोग विधि में भी बताया कि हम 100 ग्राम खाद लेकर के, जीवाणु खाद लेकर के, उससे हम 10 किलोग्राम मटर के बीज को उपचारित करते हैं और उसके बाद उसको खेतों में लगाते हैं। इससे क्या होता है, लगभग हमारी जो है वो 40% तक नाइट्रोजन खाद की बचत होती है। अगर उसको आप नेशनल लेवल पे देखें तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा एक अमाउंट जो है उसकी हम बचत कर सकते हैं। इसके अलावा हमने सेब की फसल के लिए, सेब में नर्सरी प्रोडक्शन के लिए तथा सेब के बगीचों में भी इसकी एक हमने रिकमेंडेशंस दे रखी है, जिसके तहत अगर आपने बगीचे में इसका उपयोग करना है तो किसान भाई 1 लीटर जैविक जो हमारा जो प्रोडक्ट है या जीवाणु जो खाद है, लिक्विड फॉर्मुलेशन हमारी जो है, उसको 5 लीटर में डाइल्यूट कर करके मार्च के महीने में अपने तौलिए में ड्रेंचिंग कर सकते हैं, और ये बरस में सिर्फ 1 बार करना है। उससे आपके पौधे को न्यूट्रिशन के अलावा जो एंटी फंगल जो उसमें प्रॉपर्टी है उससे भी आपके पौधे की बीमारियों से इसकी रोकथाम कर सकते हैं, जिसमें मुख्यतः वाइट रूट रॉट जो है, जो डिमेटोफोरा द्वारा जो है जो सफ़ेद जड़ सड़न जो रोग है, उससे आपके पौधे को पूरी सुरक्षा मिल सकती है। इसके अलावा हमने गोभी वर्गीय फसलों के लिए हमने हमारे जीवाणु खाद का एक प्रयोग किया था। प्रयोग करने के बाद हमने पाया कि जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो लगभग किसान जो है लगभग 25% तक नाइट्रोजन और 25% तक फास्फोरस की खाद की बचत कर सकता है, और इसके साथ ही साथ हमारी जो ईल्ड है, गोभी की जो ईल्ड है, वो लगभग 30 से 32% तक की उसमें बढ़त होती है। तो इस तरह ये हमने किसानों के लिए 3 रिकमेंडेशंस ऑलरेडी हम दे चुके हैं, तथा आजकल हमारा विश्वविद्यालय कैप्सिकम, जिंजर व इसके अलावा जो है बीट और मेज़ के ऊपर भी काम कर रहा है, जिसे हम अगले 2 या 3 सालों में किसान भाइयों के लिए वो जीवाणु खाद्य भी उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कि इसके अलावा हमारे पास जो जैविक खाद्य और भी जो हैं, उनमें हम क्या करते हैं, उनमें हम बोलते हैं कि हमने एक एनरिच्ड कंपोस्ट बनाने की एक विधि बताई है, जिसे मैं अपने फ़ोटोग्राफ्स के द्वारा आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या करना होता है कि किसान भाई एक ज़मीन के अंदर एक गड्ढा खोदते हैं, और गड्ढा खोद करके उसका जो साइज़ है जो हमने यहाँ पे प्रयोग में पाया, तो उसमें 3 बाई 1 मीटर का एक गड्ढा खोदते हैं, जिसमें हमारा जो कूड़ा करकट होता है उसको सबको डाल करके उसमें एक खाद बनाते हैं, जो आप फोटोग्राफ में देखेंगे। और उसके बाद जो है उसमें भी हम कुछ हमारे ऐसे जीवाणु हैं जिनका हमने एक पैकेट बना रखे हैं, उनको किसान भाई उसमें डाल करके उसको साड़ने के लिए, उसको सड़ाने के लिए बहुत जल्दी वो उसको सड़ाने में सहायता करता है। तो उसमें बैक्टीरिया, फंजाई और एक्टिनोमाइसीट्स जो जीवाणुओं के प्रकार हैं, उनको हम प्रयोग में ला सकते हैं। जो भी हमारे पास आज उपलब्ध हैं उनको आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो हैं वो हमारे वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम केंचुआ खाद के रूप में जानते हैं, उसका भी किसान भाई अपने घर में उसको बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं।
डॉक्टर राजेश, हमारे किसान भाइयों को आपने जैविक खाद के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हमने जाना जीवाणु और जैविक खाद के बारे में। आज का किसान अपने खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का स्प्रे कर रहा है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के द्वारा आपको यही बताना चाहते हैं कि अधिक से अधिक जैविक खेती का प्रयोग करें और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह से ही करें, ताकि आप और आपका परिवार बीमारी मुक्त रह सकें। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।